मेरा मित्र बुद्धिमान है। यहाँ पर आप देखो हिंदी वाक्य अंत में है, मुख्य क्रिया के रूप में है। फिर क्या है, उसके पिता परिश्रमी थे। यहाँ पर देखो हिंदी वाक्य अंत में थे, मुख्य क्रिया के रूप में है। यदि किसी हिंदी वाक्य अंत में है, हूँ, हैं, हो इत्यादि या फिर था, थे, थी इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर वाज वर प्रयोग करते हैं। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको ध्यान रखना है, यदि मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हैं, हो इत्यादि रहेगा, तब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर प्रयोग करना है। और यदि मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी इत्यादि रहेगा, तब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि मेरा मित्र बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा मित्र। तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, माय फ्रेंड। अब देखो माय फ्रेंड सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और मुख्य क्रिया के रूप में क्या है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तो इसके साथ हम इज प्रयोग करते हैं ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन कौन सा होता है, जैसे कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो। यहाँ पर क्या है, मेरा मित्र, यहाँ पर जो संज्ञा है वो एक वचन में है, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, अर्थात इसके साथ आपको इज प्रयोग करना है। ठीक है, तो माय फ्रेंड इज। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया। अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, वाइज। मेरा मित्र बुद्धिमान है, माय फ्रेंड इज वाइज। अब क्या है, उसके पिता परिश्रमी थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके पिता। ठीक है, तो इसके लिए आप हिज भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप हर भी प्रयोग कर सकते हैं, हिज और हर फादर। अब देखो हिज फादर या फिर हर फादर, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। दूसरी बात, मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, थे, है ना। तो यहाँ पर थे से आपको ऐसा नहीं समझना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, बल्कि यहाँ पर जो थे प्रयोग में आया है ये आदर सूचक है पिता के लिए। ठीक है, आदर सूचक यहाँ पर थे है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, अर्थात आपको हिज फादर या फिर हर फादर के साथ वाज प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहता, ठीक है, तब आपको वर प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो वाज प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, थे। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ गया। अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है, परिश्रमी, लेबोरियस। आपका पड़ोसी धनी है। यहाँ पर देखो मुख्य क्रिया के रूप में क्या है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आपका पड़ोसी, योर नेबर। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इज प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, धनी, रिच। आपका पड़ोसी धनी है, योर नेबर इज रिच। हमारे मित्र शिक्षित हैं। देखो हमारे मित्र सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, हैं, अर्थात आप सब्जेक्ट के साथ आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे मित्र, आवर फ्रेंड्स, आर। उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या है, शिक्षित, पूरक के रूप में। ठीक है, एजुकेटेड। हमारे मित्र शिक्षित हैं, आवर फ्रेंड्स आर एजुकेटेड। ठीक है, या फिर एजुकेटेड। उन लोगों के दोस्त घमंडी थे। सबसे पहले यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, उन लोगों के दोस्त। ठीक है, के दोस्त, अर्थात स्पष्ट है कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, थे, अर्थात आपको वर प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देयर फ्रेंड्स वर। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आ गया। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में घमंडी, प्राउड। उन लोगों के दोस्त घमंडी थे, देयर फ्रेंड्स वर प्राउड। हम अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम या फिर हम लोग के लिए हम वी प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और मुख्य क्रिया के रूप में क्या है हम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो इसके साथ हम आर प्रयोग कर लेंगे क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में क्या है ना। तो वी आर। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस में कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में क्या है, अच्छे दोस्त। अच्छे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और दोस्त क्या है, नाउन है। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल नंबर में हो, बहुवचन में हो, और यदि कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल हो, तब आपको उस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, अच्छे दोस्त। अच्छे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, गुड फ्रेंड्स, ठीक है। हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। वे हमारे पड़ोसी हैं, तो यहां पर वे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूंकि मुख्य क्रिया के रूप में है, ठीक है, तो आर प्रयोग में आएगा, दे आर। अब कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, हमारे पड़ोसी, ठीक है। देखो पड़ोसी यहाँ पर क्या है, नाउन है ना, और काउंटेबल नाउन है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल नंबर है। वे करने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, वे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ नेवर नहीं होगा, नेवर्स हो जाएगा, ठीक है। हमारे पड़ोसी है तो आवर नेवर्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो वे हमारे पड़ोसी हैं, दे आर आवर नेबर्स। साकेत का दोस्त ईमानदार था। सब्जेक्ट क्या है, साकेत का दोस्त, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, साकेत्स फ्रेंड। मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, था, और साकेत का दोस्त, ठीक है, साकेत्स फ्रेंड। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज प्रयोग कर लेंगे। अब कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, ईमानदार, ऑनेस्ट। मेरा भाई आपका दोस्त था, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, माय ब्रदर। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वाज प्रयोग कर लेंगे। कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, आपका दोस्त, योर फ्रेंड। मेरा भाई आपका दोस्त था, माय ब्रदर वाज योर फ्रेंड।